बच्चों, मैं आज आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी का नाम है नटखट चूहा। एक चूहा बहुत ही नटखट था और बहुत चालाक भी था। उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करने का मन करता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि चलो शहर घूम आता हूँ। काफ़ी दिन हो गए बरसात के कारण बिल में रहते रहते बहुत दिल घबरा रहा है। और वो ऐसा सोच करके तैयार होकर के शहर की ओर चल देता है और जा रहा है मस्ती में झूमते हुए। रास्ते में उसे एक कपड़े की बहुत बड़ी दुकान दिखाई दी और दुकानदार उस दुकान को खोलने ही वाला था। और जैसे ही वो अंदर गया, चूहा भी उसके साथ अंदर चला गया। और जब दुकानदार अपनी जगह पर बैठा तो उसने देखा कि सामने चूहा खड़ा है। तो दुकानदार ने कहा, अरे चूहे, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ, मुझे कपड़ा दे दो। दुकानदार बोला, चल हट यहाँ से, मैं चूहों के लिए कपड़े वपड़े नहीं बेचता हूँ, चल भाग। फिर चूहा गुस्से में आया, बोला, मुझे कपड़ा नहीं दोगे? जा, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहा है, चल भाग यहाँ से। फिर चूहा और गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं दोगे? नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने गुस्से में एक गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो दुकानदार एकदम घबरा गया, बोला, चूहा भैया ऐसा करो, तुम जो है कपड़ा ले लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा कपड़ा दे रहा हूँ रेशम का। और दुकानदार ने उसको एक बहुत अच्छा रेशम का कपड़ा दे दिया और वो कपड़ा लेकर के फिर से बाहर निकला और झूमते हुए मस्ती से चल दिया। अब वो चलते चलते पहुंच गया एक दर्जी की दुकान पर और दर्जी से बोला, ओ दर्जी भैया। बोला, क्या है? चूहे, भैया ये मैं एक रेशम का कपड़ा लाया हूँ, इस कपड़े से एक अच्छी सी मेरी टोपी बना दो। कहा, चल हट यहाँ से, मैं चूहों के कपड़े नहीं सिलता हूँ। अरे भैया सिल दो मेरी टोपी। कहा, नहीं, तू मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है, मैं चूहों के लिए टोपी वोपी नहीं बनाता हूँ, चल भाग यहाँ से। फिर चूहा गुस्से में आ गया, मेरी टोपी नहीं बनाओगे? नहीं बनाऊंगा, चल भाग यहाँ से। फिर चूहे ने गुस्से में गाना गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो दर्जी भी डर गया। दर्जी ने कहा, लाओ भैया सिल देते ने, सारे कपड़े काट देगा ये। और उसने जो है थोड़ी देर में उस रेशम के कपड़े से एक बहुत ही सुंदर टोपी उसके लिए बना दी। फिर उसने टोपी अपनी लगाई और टोपी लगा करके फिर उसने अपने आप को शीशे में देखा। तो शीशे में देखा तो कहा, टोपी अच्छी तो लग रही है लेकिन कुछ चमक कम आ रही है, कुछ सितारे उतारे इसमें लगे होते तो थोड़ा और मजा आता। फिर वो वहां से चल दिया और मस्ती से झूमते हुए जा रहा था। रास्ते में एक सितारे की दुकान दिखाई पड़ी तो वो सितारे की दुकान में घुस गया। सितारे वाले ने देखा, अरे चूहा कहाँ से आ गए, चल भाग यहाँ से। कहा, भैया ऐसा है कि मैंने देखिए मैं तो बहुत अच्छी सी टोपी बनवाया हूँ, अगर आप इसमें मेरे टोपी में थोड़े से सितारे लगा देते तो मेरी टोपी और शानदार हो जाती, अच्छी हो जाती। कहा, चल भाग यहाँ से, चूहों के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरी टोपी में सितारे नहीं लगाओगे? नहीं लगाऊंगा। फिर उसने गुस्से में गाना गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे सितारे बिखेरूंगा। तो सितारे वाले ने कहा, भैया डर गया। सितारे वाले ने कहा, लाओ भैया लगा देते हैं। उसकी टोपी में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चमकीले सितारे लगा दिए। अब उसने अपनी टोपी को पहना और पहन करके फिर उसने अपने आप को शीशे में देखा और जब शीशे में देखा तो बहुत ही अच्छा लगा उसे। उसने कहा, वाह, अब मैं तो बिल्कुल राजा की तरह लग रहा हूँ। फिर उसके दिमाग में आया, चलो अच्छा राजा से मिलता हूँ। फिर वहां से वो चल दिया राजा के पास। लगभग 1 घंटे बाद वह पहुंचा राजा के पास। राजा का दरबार लगा हुआ था, सिंहासन पर राजा बैठे थे, दरबारी सभी लोग बैठे हुए थे और चूहा जाके सामने खड़ा हो गया। राजा ने देखा और कहा, ये चूहा कहाँ से आ गया? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं लग कैसा रहा हूं। तो राजा ने कहा, लग तो तुम बिल्कुल राजकुमार की तरह रहे हो। राजकुमार की तरह लग रहा हूं? अच्छा तो चलो गद्दी से उतरो, मुझे बैठने दो। राजा से बोला चूहा, ये तेरा दिमाग खराब हो गया चूहे, इस गद्दी पर राजा बैठेगा कि चूहा बैठेगा? चल भाग यहां से। कहा, राजा साहब उतरोगे कि नहीं उतरोगे? राजा साहब भी गुस्से में आ गए। अपनी सेना को आदेश दिया, चलो चूहे को पकड़ो दौड़ के। पूरी सेना चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ी और चूहा उनकी टांग से निकल गया। तो सारी सेना आपस में लड़ गई, गिर गई। जब गिर गई तो चूहे में फिर गुस्से में राजा से कहा,
मुझे गद्दी पर बैठने दोगे कि नहीं बैठने दोगे? बोला नहीं बैठने देंगे, कभी नहीं। फिर उसने गाना गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। तो राजा घबरा गया कि रात में आएगा मेरे कान कुतर देगा। तो ऐसा है, चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम एक गद्दी पर बैठ जाओ। और उसको गद्दी पे, राजा उतर गए और उसको गद्दी पर बैठने को दे दिया गया। फिर वो आराम से राजा की गद्दी पर बैठा और राजा की तरफ काफी देर बैठा रहा। रात हो गई। जब खूब रात हो गई, सब लोग चले गए, तब उसने कहा चलो अपने घर चला जाए। और वो फिर गद्दी से उतर करके अपने घर चला गया, अपने दोस्तों के पास गया। और अपने दोस्तों, जब उनके दोस्तों ने देखा, अरे बहुत बढ़िया टोपी पहने हो, तो उसने पूरी कहानी अपने दोस्तों को बताई कि मैं कैसे टोपी बनवाया, फिर मैं राजा की गद्दी पर भी बैठा। और उसकी कहानी सुनकर उसके दोस्तों को खूब मजा आया। बोलो कहानी कैसी लगी?